नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। साथियों, मैं इससे पहले आपके लिए सीडीपी की एक वीडियो लेकर आया था। उसमें मैंने 25 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था। इस वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करता हूं और देखते हैं यहाँ से आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है नहीं? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं: अनिरंतरता, रैखिकता, एकरूपता और पृथकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथकता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चे के विकास की अपनी अलग गति होती है नहीं। इस प्रकार से इसको समझिएगा, तो पृथकता का सिद्धांत इस पर लागू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास एक है, एक आयामी है, एक दिशाई है, बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विकास में बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों के व्यक्तिगत विकास ऑप्शन दिए है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से वह पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। अगला है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग होती है। और ऑप्शन डी है अव्यवस्थित व असतत होती है नहीं। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है नहीं। तो दर तो बच्चों की अलग अलग हो सकती है विकास की, लेकिन बच्चे किस दिशा में बढ़ रहे हैं उसका पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखेंगे, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं है नहीं। तो सही कथन इसमें जो बेस्ट जो राइट आंसर होगा वो होगा विकास एक सतत प्रक्रिया है नहीं। अर्थात विकास जो है निरंतर विकास, जीवन प्रयत्न चलते रहता है। तो विकास को जो है मतलब व्यक्ति जो बालक है वो जन्म से लेकर के जीवन प्रयत्न जो है सीखता रहता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कथन और कारण का है, एक बच्चे की शिक्षा की प्रगति को उसी क्रम के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। इसका जो तर्क है वो दिया है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहते हैं। भैया ये तो बिल्कुल रॉन्ग है नहीं। तर्क इसका जो तर्क है वो तो बिल्कुल भी रॉन्ग है। हाँ, इसका कारण जो है वो राइट है, क्योंकि एक बच्चे की शिक्षा की प्रगति को उसी क्रम के बच्चों के विकास की दर की तुलना करके सटीक से जो है नापा जा सकता है नहीं। तो दो बच्चों के हम जो विकास की दर है उसको हम माप सकते हैं, सटीकता के साथ माप सकते हैं है नहीं। ये इसका राइट होगा। इसका तर्क जो है गलत है। इस हिसाब से आप ऑप्शन देख लेंगे, इसमें एक ऑप्शन दिया होगा ए सही और आर गलत, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास आनुवंशिकता व पर्यावरणीय की अंतःक्रिया का उत्पाद है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास की दर एक समान व सार्वभौमिक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है कह रहा है, तो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक नहीं हो सकती। बार बार में कई क्वेश्चन रिपीटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा है कि विकास जो है सार्वभौमिक नहीं होता है, विकास एक समान नहीं होता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों के शारीरिक विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन सी है कि सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। और ऑप्शन डी है आपका, एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल ये राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा होता है? ऑप्शन 4 आपके सामने रखे हुए हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक है नहीं। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक जो है विकास हमारे इन क्षेत्रों में जो है बालक का विकास बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, राघव जब शिशु था तब उसके माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता था। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, निरंतरता, आरंभिक बाद के अनुभव द्वारा है नहीं, और
प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा है और एक रूपता व्यक्तित्व का मुद्दा है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा है नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 34 का। बढ़ते नेक्स्ट, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक मध्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 2 से लेकर के 6 वर्ष होती है। ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पहले परीक्षा में पूछे गए। नीचे आप देख सकते हैं हर प्रश्न के नीचे डाला हुआ है सीटेट फर्स्ट या सेकंड में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे, इसी पैटर्न में बन सकते हैं, कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सीटेट में और क्वेश्चन लेंथी हैं। आपको इन क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से बहुत समझ के साथ पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और इस टॉपिक से कम 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इसी प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 36वां प्रश्न। बच्चे सही ढंग से नहीं ये कथन कारण का है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित है। इसका तर्क है विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं, शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है नहीं। तो बिल्कुल इसका कथन और कारण दोनों राइट हैं, क्योंकि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे अगर वो अस्वस्थ हैं या अल्पपोषित है, ठीक है नहीं। कुपोषित बच्चे जो हैं वो जब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो वो क्या सीख पाएंगे, तो उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कथन भी सही है इसका और कारण भी सही है। विकास के सभी आयाम परस्पर जुड़े होते हैं नहीं, तो शारीरिक विकास के साथ साथ जो है संज्ञानात्मक विकास, जो शारीरिक विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित 100% करता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कारण की व्याख्या करता है। आगे प्रश्न देखते हैं नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है। ऑप्शन बी है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता को प्रभावित करता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और ऑप्शन इसका डी है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। देखो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि विकास में जो है आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण का होना भी जरूरी है, यानी विकास की प्रक्रिया एक दिशी है। बिल्कुल एक दिशा में विकास बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है नहीं। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। देखो फिर वही बात आ गई, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है सेम जैसा ही हो गया है नहीं। वहाँ पर्यावरण को डाल दिया, यहाँ आनुवंशिकता। तो ऑप्शन सी जो है इसका परफेक्ट आंसर है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं भैया, यानी तो जो हर जगह का अपना कल्चर होता है और वो कल्चर जो है हमारे विकास को प्रभावित, विविधताएं होती हैं और विकास को प्रभावित भी करता है। क्वेश्चन नंबर 38। देखो अभिकथन और कारण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। पहले परीक्षाओं में ये कम पूछे जाते थे, अब इनको जो है एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं। बार बार अभिकथन और कारण के क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं। रोमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित किया जाता है भैया। इसका कारण है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की भविष्यवाणी करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखो रोमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा करती है, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित माना जाता है। और इसका जो कारण दिया गया विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की भविष्यवाणी करते हैं। भैया ये क्या कन्फर्मेशन है कि जो विकासात्मक हमारे प्रतिमान हैं वो पर्टिकुलर एक आयु पर निर्भर करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 साल में बच्चा इतना सीखेगा या 3 साल में बच्चा इतना सीखना चाहिए, है नहीं। तो ये तो बिल्कुल कारण तो इसका बिल्कुल रॉन्ग है और कथन भी इसका जो है रॉन्ग है। देखो कोई बच्चा किसी बात को, अगर कोई बच्चा भाषा सीख रहा है, अगर वो माँ कहना सीखता है, हो सकता है कोई बच्चा 10 माह में सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा 12 माह में सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा 14 माह में सीख जाए, ठीक है नहीं। तो इस बात को हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं कि 2 शब्दों को उच्चारण करने के लिए अगर वो 18 महीने लेता है और अगली जो पूजा है वो 24 महीना लेती है, तो वह जो है पूजा का जो विकास है वो पक्के तौर पर हम निलंबित मान लेंगे। क्या राइट है, ठीक है नहीं। तो कारण और कथन दोनों इसके जो है रॉन्ग होंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य बाल्यावस्था का काल है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 11 वर्ष की अवस्था को जो है मध्य बाल्यावस्था माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कथन कारण का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। कारण है बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। आरंभिक बाल्यावस्था में इसका कारण है गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद के वर्षों में बदलाव बहुत आसान हो जाता है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कथन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर इसका कथन जो है गलत होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से समझेंगे और 1-2 बार पढ़ेंगे तो खुद भी आपको इसका आंसर निकल के आएगा, है नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको आपको डिफाइन करूंगा। आगे प्रश्न देखते हैं 41। अधिगम 41 है, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं वो कहलाता है
है नहीं। तो बिल्कुल सामाजिक अधिगम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चे जो है दूसरों की नकल करके कहाँ सीखेंगे, जब समाज के बीच में जाएंगे, है नहीं, समाज के रूप में के बीच में जाएंगे और लोगों के व्यवहार को जो है एब्जॉर्व करेंगे और उसी प्रकार से लोग जो है सीखेंगे। आपने देखा भी होगा कि बच्चे जो होते हैं जब लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं तो उनकी जैसी एक्टिविटियाँ उनकी नकल करना शुरू करते हैं। अगला है, इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास में, फिर बीच में गैप दिया है से, फिर गैप है, तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाल विकास में गर्भधारण से लेकर तक किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। भैया 100% है नहीं है। गर्भधारण से लेकर के हम किशोरावस्था तक की अवस्था तक की बाल विकास का अध्ययन करते हैं, उसके आगे तो हम प्रौढ़ावस्था का तो अध्ययन करते नहीं है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सीटेट 2022 में पूछा भी गया है, सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न ही है, कोई ऐसा नहीं है। सभी प्रश्नों के नीचे इंडिकेट लगाया, देखिए देख सकते हैं आप, सीटेट 2022, सीटेट 2022, क्योंकि ये ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न होंगे तो बहुत सारे पेपर उसमें बने हुए थे। फिर कथन कारण का प्रश्न है 43, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, और कारण है इसका आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठे संयोजन में अलग अलग बदलाव के मार्ग तय किए जाते हैं। बिल्कुल दोनों एकदम राइट हैं। देखो, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है नहीं। तो परफेक्ट जो है हम नहीं लगा सकते, उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो है, और आर भी इसका सही है, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठे संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव तय कर सकते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल उपयोग का एक उदाहरण है। देखो, दौड़ना, चलना, कूदना, ये सूक्ष्म कौशल में नहीं आता है। जब बच्चा छोटा होता है 0 से 1 साल या 1.5 साल 2 साल 1.5 साल तक का, तो बच्चा जो है घसीट कर चलता है नहीं, घसीट कर चलना, घसीट कर लिखना, इस प्रकार के जो कौशल होते हैं वो सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन और कारण के प्रश्न बार बार इसमें देखे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन इसमें बनेंगे, देख सकते हैं आप। अभिकथन है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, तो व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। देखो, ये अभी मैंने आपको डिफाइन कर भी रखा है कि विकास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई बच्चा 11 महीने में चलना सीख रहा है हो या कोई बच्चा 15 महीने में चलना सीख रहा हो, है नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 46, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आनुवंशिक बनावट, भौतिक बनावट, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है नहीं, आपको विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 2 है, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। ठीक है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल डी। आनुवंशिक कारक भी है, वातावरणीय कारक भी हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं, जिन कारकों पर जो है विकास निर्भर करता है। 46 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 47, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है नहीं। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसमें जो है प्रतीकात्मक खेल जो है बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास का जो है इसमें समर्थन होता है। आइए समझ में, आगे बढ़ते हैं। 48, फिर अभिकथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन है, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। इसका कारण दिया हुआ है, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं, है नहीं। तो बिल्कुल इसका देखो राइट आंसर है कि कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत पर जश्न मनाया जाता है नहीं, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव जो है भिन्न होते हैं। 100% इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट है 49, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सभी बच्चों के लिए एक समान है, सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। और ऑप्शन बी है आपका बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। और सी है, पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त मानसिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं नहीं। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चे कल्पना करते हैं, तो वो अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्या अवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, है नहीं।
देखो, इसमें विकास की 4 अवस्था आपको पता है। एक तो शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष, जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है जिज्ञासा ज़्यादा करता है नहीं, जिज्ञासा करता है, और इसे जो है खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, खिलौनों की आयु भी इसे कहा जाता है। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जिसमें बच्चा जो है कल्पनाशील होता है और खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है नहीं। उसके बाद क्या होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है, इसे जो है प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। मध्य बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसे गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है, मध्य बाल्यावस्था को, है नहीं। बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है और अपने सहपाठियों के साथ रहता है। इसके अलावा जो किशोरावस्था होती है, इसे जीवन में संघर्ष, आधी तूफान की अवस्था कहा जाता है, और बच्चे जो है इसमें अमूर्त चिंतन शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकर आऊँगा एक और नया टॉपिक बाल विकास से संबंधित। तो तब तक के लिए धन्यवाद।